अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेल्दी हल्का-फुल्का सा मीठा जो है वो आप लोग उसकी रिसेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। उसमें सबसे पहले आपको जो है वो योगर्ट जो कि फ्लेवर योगर्ट्स होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी और उसके साथ-साथ ये जो मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आप इसके अलावा आपके घर में जो भी फ्रूट्स हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंगो है, अमरूद है, अनानास है तो वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और थोड़े से बादाम मैंने रखे हैं ताकि बादाम और नट्स वगैरह भी रखें ताकि उससे थोड़ा-सा एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये इस वक़्त मेरे पास 3 फ्रूट्स जो थे वो इस वक़्त फ़िलहाल मेरे पास थे तो मैंने कहा कि मैं इन्हीं से ही आपको उसकी रेसिपी बता देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास 4 तरह के जो थे वो दही थे जो कि फ्लेवर्ड थे। इसमें एक चॉकलेट चिप्स थी, उसके अलावा ये जो था रास्पबेरी का था और ये जो है ये स्ट्रॉबेरी का है और उसके बाद ये जो है ये ब्लूबेरी का है। तो इस तरह मेरे पास 4 योगर्ट थे जिनको मैं जो है वो इस वक्त डेको करूँगी आपके सामने। आप कोई से भी फ्रूट्स ले सकते हैं। आपको अगर इसके ऊपर जेली भी डालनी हो, मिसाल के तौर पे अगर आप फ्रूट्स में जेली डालना चाहें और तो वो एक थोड़ा-सा और रिच फ्लेवर आ जाएगा। आप योगर्ट के ऊपर जेली डाल के और फिर उसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिए। जब जेली थोड़ी-सी हार्ड हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर फ्रूट्स रख सकते हैं। या फिर आप पहले फ्रूट्स रखिए और उसके बाद जो है ऊपर से जेली भी आप डाल सकते हैं। तो एक तरह से वो फ्रूट्स भी जो हैं वो आपके अच्छे जेली के साथ बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये 2-3 तरह से आप इसको अच्छा और बना सकते हैं। खैर मैंने इस वक्त फ़िलहाल सिर्फ क्योंकि हमें अभी ही खाना था तो हमने इसको इस वजह से मैंने जेली ऊपर से नहीं डाली है। मगर अगर आपको जैसे एक दिन पहले बनाना हो, कोई आपके घर गेस्ट आ रहा हो या आपको 3-4 घंटे पहले बना के फ्रिज में रखनी हो तो आप इस पे मुख्तलिफ़ किस्म की जेली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मैंगो जेली रखना चाहें, अनानास की, या जो फ्रूट्स आपके पास हैं या जो जेली आपके पास है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब आप उसको इस तरह फ्रूट्स को मतलब आप इसके ऊपर डेको कर सकते हैं। ये देखिए मैं इस वक्त जैसे कीनू रख रही हूँ और ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है वो एक मीठा होता है जो कि झटपट तैयार हो जाता है और बच्चे क्या बड़े क्या सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। इसकी इसको आप मुख्तलिफ़ तरह से भी बना सकते हैं। इसमें मूसली भी आप डाल सकते हैं, मूसली भी बहुत अच्छा लगता है। मूसली डालकर, फ्रूट्स डालकर और जो है योगर्ट के साथ आप इसको यूज़ करें तो ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा होता है। इसको आप नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एक नॉर्मली ये योगर्ट है और अगर आप चाहें तो इसको इस तरह एक मीठे के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2-3 मैंने जो थे वो आपको तरीक़े बता दिए हैं इसको बनाने के। आपको जो इसमें सूट करे, आपके पास उस वक्त जो फ्रूट्स हों, आपके पास जिस तरह का योगर्ट हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर योगर्ट बनाने का भी तरीक़ा है कि अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कोई जैम है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी की जैम रखी हुई है तो आप प्लेन योगर्ट के साथ जो है वो उस जैम को उसमें मिक्स करके फ्लेवर्ड बना सकते हैं और उसमें ये देखिए मेरे पास बन गए हैं। तो वो फ्लेवर्ड योगर्ट जो है फिर आप उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स रख के आप जो है उसको सर्व कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखिए मेरे पास इस वक्त 4 मुख्तलिफ़ किस्म के योगर्ट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मैंगो योगर्ट बनाना हो तो आप मैंगो का पल्प जो जिसको जैसे आप पेस्ट करके थोड़ा-सा मैंगो का पेस्ट टाइप का बना लीजिए और वो भी आप दही में डाल के और फिर इस तरह आप उसको सर्व कर सकते हैं। तो जनाब ये बहुत ही यमी किस्म की एक मीठा बना है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए जनाब मैं इस वक्त इसको नोश फरमा रही हूँ, ये देखिए, और बहुत ही यमी बना था। इसको अगर आप ठंडा कर लेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए
और इस तरह आप इसको सर्व करें तो इंशाल्लाह एक आपके पास हेल्दी और हल्की फुल्की सी मीठा हो जाएगा, जो कि ये है कि सब मेहमानों को भी आपके पसंद आएगा और ये हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो ये जो है बच्चे जब खाते हैं तो फिर ये होता है कि ज़रूरत नहीं होती कि फ्रूट्स वग़ैरह, जैसे हमारे यहाँ बच्चे आम तौर पे नहीं खाते हैं, तो इस तरह अगर हम फ्रूट्स डाल के दे दें तो यही होता है कि बच्चों के मतलब बच्चे इस तरह दोनों चीज़ें जो हैं वो खा लेते हैं। चलें जनाब, हमारा ये मज़ेदार मीठा तो तैयार हो गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर पसंद आया होगा। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।